इस साल अगर आप एक आईफोन परचेस करने का प्लान बना रहे हो तो आप में से 99% लोग आईफोन के 128GB वेरिएंट के साथ में जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि यही सबसे बेस वेरिएंट होता है और यही आपको सबसे सस्ता भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैं इस आईफोन 14 को लगभग 2 सालों से यूज कर रहा हूँ और ये आईफोन 14 का 128GB वेरिएंट है और मुझे इस फोन के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है स्टोरेज को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो स्टोरेज है वो बहुत जल्दी फुल हो जाती है और बार बार मुझे इसको खाली करना पड़ता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 128GB में हमारा काम चल जाएगा, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपको 128GB लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिए। आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट से मैं क्लियर करूंगा कि आपको इस साल 128GB वेरिएंट के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बाद में मर्जी आपकी, आपको कौन सा परचेस करना है। तो मेरे पास में ये आईफोन 14 का 128GB वेरिएंट जो कि मैंने 2023 में परचेस किया था। लास्ट 2 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूं और ये फोन मेरा प्राइमरी डिवाइस केवल 1 या 2 महीने के लिए ही रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो स्टोरेज की प्रॉब्लम होने लगी थी। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, ये 128GB वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको जो फ्री स्टोरेज मिलती है वो मिलती है 112GB, मतलब यहाँ पर लगभग 15GB के आसपास में। तो इसके अंदर जो इंस्टॉल्ड iOS है वही स्पेस को यहाँ पर कैप्चर कर लेता है। अब उसके बाद में हमारे पास में 112GB के आसपास में स्पेस बचता है। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करें तो आईफोन के अंदर जो एप्स होती है वो एप्स काफी ज्यादा हैवी होती है। मतलब नॉर्मली हम फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप की बात करें तो करीब 300 से 400 MB के आसपास में तो इनका साइज होता है। और जैसे हम इसके अंदर लॉग इन करते हैं और हमारा डेटा स्टोर होना शुरू होता है, ये एप्स आराम से 2 से 3 GB के आसपास में चली जाती है। मतलब कि बहुत सी बार मैं चेक करता हूं तो मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का जो डेटा होता है वो करीब 2GB 2.5GB के आसपास में रहता है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो ये जो आईफोन इसके अंदर आता है iOS, तो इसमें आपको गूगल की कोई भी ऐप नहीं मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर आपको गूगल, जीमेल और क्रोम जैसी बेसिक ऐप भी इसके अंदर नहीं मिलती, वो आपको इसको लेने के बाद में अलग से इंस्टॉल करना होगी। तो जब ऐसी ऐप्स हम इंस्टॉल करते हैं तो नॉर्मली 30 से 40 ऐप्स हमारी ऐसी होती है जो हम डेली यूजेज में यूज करते हैं और उनको इंस्टॉल करना ही पड़ता है। और वो सारी ऐप्स मिलाकर के करीब करीब जो है आपका 30GB के आसपास, 30 से 40GB के आसपास में जो स्पेस है वो फोन के अंदर घेर लेती है। इसके बाद में हमारे पास में करीब 70GB के आसपास में स्पेस बचता है। और अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आप आईफोन ले रहे हैं तो उसके अंदर BGMI या PUBG जैसे गेम नहीं खेलेंगे। इन गेम को तो आप जरूर खेलेंगे। और अगर इन गेम को आपने इंस्टॉल कर लिया और इन गेम के अंदर आपने अच्छा सा वॉइस ओवर पैक या फिर यहाँ पर स्किन वगैरह डाउनलोड कर ली तो इनका भी साइज 5 से 6GB के आसपास में बन जाता है। और इसके अलावा जेंशिन इम्पैक्ट जैसे गेम अगर आपने इंस्टॉल कर लिए तो इस गेम का साइज 15 से 20GB के आसपास भी जा सकता है। तो मान लेते हैं कि ऐसे 3 से 4 गेम आपने इंस्टॉल किए तो यहाँ पर जो स्पेस है 30 से 40GB वापस से ऑक्यूपाई हो जाएगा इन गेम्स के अंदर। अब आपके पास में जो स्पेस बचता है वो बचेगा केवल 30 से 35GB के आसपास में। अब ऐसे में अगर आप आईफोन ले रहे हैं तो बिल्कुल फैक्ट बात है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आप इसी से करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे और डेटा भी इसके अंदर आप इंस्टॉल रखेंगे। तो ऐसे में जो स्पेस है वो आपको कई बार कम पड़ जाती है। आप कहीं लंबे टूर पर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो आपको हर बार अपना फोन खाली करना पड़ेगा और हो सकता है कि टूर के दौरान भी आपको आपका फोन खाली करना पड़ जाए। इसी में अगर आप 128GB से शिफ्ट कर लेते हैं फिर 256GB पर, तो सीधा सीधा हमारे पास में 128GB एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है, क्योंकि iOS वगैरह पहले ही फोन के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो वो जो 256GB वाला वेरिएंट हम लेते हैं उसमें आपको 128GB डायरेक्टली ही एक्स्ट्रा मिल जाती है। मतलब कि 128GB वो और 30-35GB हमारे पास पहले का पड़ा हुआ है, ये मिलाकर के करीब करीब पहुंच जाता है यहाँ पर 160GB के आसपास में। तो 160GB का स्पेस मेरे हिसाब से एक फोन के अंदर सफिशिएंट होता है डेली यूजेस के काम करने के लिए। ऐसे में आपको फोन को 3 या 4 महीने में एक बार खाली करने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से इस एनालिसिस से आपको समझ आया होगा कि आपको 128GB वेरिएंट क्यों नहीं लेना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ ये भी क्लियर कर देता हूँ कि हाँ, अगर आप गेम खेलना नहीं पसंद करते, एक भी गेम आप अपने फोन के अंदर इंस्टॉल नहीं करने वाले हैं, केवल डेली यूजेस के लिए अपने लिए आईफोन ले रहे हैं, तो फिर आप 128GB वेरिएंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गेमर है और गेमिंग करने के लिए आईफोन ले रहे हैं तो आपको कम से कम 256GB वेरिएंट लेना चाहिए। बाकी आगे विचार आपका है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।